हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजू रॉकेट। फ्रेंड्स, ये एक सीरीज़ बीएड की प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट की गई है। ये स्पेशली इग्नू के लिए है, लेकिन इग्नू के अलावा अगर कोई स्टूडेंट किसी और यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहा है तो उनके लिए भी बेहद बेनिफिशियल होने वाली है। इसके अलावा सीटेट, एस्टेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, DTEP+B का, KVS का, NVS का, ये उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूनिट 14 टीचर एज इनोवेटर एंड एक्शन रिसर्चर। फ्रेंड्स, इस यूनिट में हम मेन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इनोवेशन की नीड कॉन्सेप्ट क्या होती है, टीचर एज एन एक्शन रिसर्च कैसे काम करता है, प्री कंडीशन, क्वालिटी इशू, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इन एक्शन रिसर्च, और जो फॉर्मेट है फॉर डॉक्यूमेंटिंग, ये सब। तो फ्रेंड्स, आइए इनोवेशन की नीड और कॉन्सेप्ट क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं। देखिए, चेंज जो है वो लॉ ऑफ नेचर है। ओल्ड कल्चर, ओल्ड थॉट, आइडियाज़, टेक्नोलॉजी, ये सब एक नए में से रिप्लेस हो जाते हैं। सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन जो चेंज नहीं होते या डू नॉट फील द नीड टू चेंज, वो स्टैग्नेट, डिके और अल्टीमेट पैरिश, यानी कि बिल्कुल डिके हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो जबकि कुछ जो चेंजेस होते हैं वो अनप्लान्ड होते हैं, जो ब्रॉड किए जाते हैं अनकॉन्शियसली, जबकि कुछ जो होते हैं वो प्लान्ड होते हैं, जो जब कॉन्शियसली ब्रॉड किए जाते हैं। NCF 2005 और RTE 2009 कुछ कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को अपहोल्ड करते हैं और चाइल्ड सेंटर जो टीचिंग है उस पर मेन फोकस रहते हैं। तो NPE रिकॉग्नाइज करते हैं नीड फॉर इनोवेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन बाय टीचर एंड रिकमेंड करते हैं कि टीचर शुड हैव फ्रीडम टू इनोवेट, devise appropriate methods of communication and activities relevant to the needs of and capabilities of and concerns of the community. तो one of the precondition जो है to promote innovation वो है dissatisfaction with the present condition। और ये जो dissatisfaction है ये क्यों होती है? due to stagnation, यानी कि मूव ना करना, फ्लो ना करना, एक जगह रुक जाना, और ineffective functioning of the existing educational structure and methods। देखिए फ्रेंड्स, इनोवेशन होती क्या है? जो वर्ड है इनोवेशन वो डिराइव्ड किया है लेटिन वर्ड नोवस से, जिसका मीन होता है न्यू, नोविस, नोवल्टी या फिर इनोवेशन। न्यू जो है रेफर करता है कुछ ऐसी चीज़ों को जो कम इनटू एग्जिस्टेंस ओनली रिसेंटली, जो अभी आई है, जो फ्रेश मेड है और जो पहले थी ही नहीं प्रीवियसली। तो चेंजेस करती है अनफेमिलियर टू फैमिलियर और न्यू टू ओल्ड को, मतलब न्यू ऑन द ओल्ड। प्रमोशन करती है न्यू आइडियाज़ एंड प्रैक्टिसेस को। और उसके बाद जो इनोवेशन है वो रेडिकल चेंजेस को इन्वॉल्व करती है, यानी कि जो फास्टली होते हैं, जो मॉडिफाई करते हैं हमारे एसेंस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। देखिए, इनोवेशन जो है रिफ्लेक्ट करती है मेटामॉर्फोसिस को, फ्रॉम प्रेजेंट प्रैक्टिस टू सम न्यू होपफुली बेटर से। तो इनोवेशन का मतलब क्या है? इन्वॉल्व करती है जो डेलिब्रेट एप्लीकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, इमेजिनेशन, और इनिशिएट करती है इन ड्राइविंग ग्रेटर और डिफरेंट वैल्यू फ्रॉम रिसोर्सेज एंड एनकम्पास करती है ऑल दी प्रोसेस बाय विच जो नए नए आइडियाज़ हैं, नए नए थॉट्स हैं वो जनरेट होते हैं। तो NCF और NCERT कुछ इनोवेशन को इस प्रकार बताती है कि जो नई होती है सिस्टम और एनवायरनमेंट्स में एज परसीव्ड बाय इंडिविजुअल, जो बेटर होती है जो पहले से था उससे। उसके बाद कॉन्टेक्चुअल होती है लोकल सिस्टम और एनवायरनमेंट और कंडीशन से, और एक डेलिब्रेट प्लान्ड और नॉट हैफहज़ार्ड एफर्ट से बनती है। ब्रिंग करती है कुछ चेंजेस इन द बिहेवियर, लर्निंग और एटीट्यूड किसी भी इंडिविजुअल का या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। कंड्यूसिव होती है फॉर मेकिंग अनफेमिलियर एज फेमिलियर, सुटेबल होती है फॉर अचीविंग रिजल्ट ऑफ द प्री डिटरमाइंड गोल। पॉजिटिव होती है नेचर में। उसके बाद जो रिजल्ट लेकर आती है वो होता है इंप्रूवमेंट ऑफ द सिस्टम। देखिए, टाइप्स क्या है इनोवेशन के? 4 टाइप्स की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट इनोवेशन, जो डेवलपमेंट करती है नए नए प्रोडक्ट्स की। जैसे आपने देखा नया मॉडल आता है किसी कार का, टेलीविजन का, फ्रिज का, तो ये सब इसके अंदर आता है। दूसरा है प्रोसेस इनोवेशन। प्रोसेस इनोवेशन में इंप्लीमेंटेशन होती है कुछ नई और इंप्रूव डिलीवरी मैकेनिज्म और मेथड की, जो काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंजेस लेकर आती है टेक्निक, इक्विपमेंट और सॉफ्टवेयर में। जैसे आपने इग्नू, NCERT ने कुछ ये टेली कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेक्निक जो प्री सर्विस और इन सर्विस टीचर के लिए यूज़ की है, ये प्रोसेस इनोवेशन का ही एग्जांपल है। उसके बाद है थर्ड पैराडाइम इनोवेशन। पैराडाइम इनोवेशन क्या होती है? एक मेजर शिफ्ट होता है थिंकिंग में, शिफ्ट होता है फ्रॉम बिहेवियरिस्ट टू कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। जैसे ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम या बोर्ड एग्जाम जो ऑप्शनल बनाया क्लास 10th में, ये पैराडाइम इनोवेशन का ही। लास्ट और फोर्थ पोजिशनिंग इनोवेशन। ये प्रोडक्ट क्या है? पहले जो इनोवेशन हुए थे वो एक डिफरेंट पर्पस के लिए हुए थे, लेकिन बाद में रिपोजिशन किए जाते हैं फॉर अनदर पर्पस। फॉर एग्जाम्पल, ल्यूकोजेड एक तरह का मेडिसिनल ड्रिंक था, लेकिन कुछ टाइम बाद उसे एक स्पोर्ट्स ड्रिंक के नाम से जाना गया। तो फ्रेंड्स, इंक्रीजिंगली इट इज़ बीइंग रिकॉग्नाइज कि हम जो भी प्रमोट कर रहे हैं वो ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी और क्रिएटिविटी के साथ कर रहे हैं इन टीचिंग एंड लर्निंग। अब हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ इनोवेशन। देखिए, इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या होता है प्रोसेस ऑफ इनोवेशन में, हम इसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इनोवेशन जो है वो एक केयरफुली प्लान्ड एक्टिविटी है, और रिसर्च जो है वो इंटीग्रल है टू इनोवेशन। साइकिल जो है इनोवेशन की वो स्टार्ट होती है जब भी हम कोई प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, और जिसके लिए हम कोई भी यूनिक सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको एक कुछ नया डेवलप करने की कोशिश
कैसे करें। देखिए ये डायग्राम दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद उसका जो कोज है प्लान करते हैं, कुछ स्ट्रेटजीज अपनाते हैं, फिर ट्राई आउट करते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं। आफ्टर दैट जो भी हमने एक्सपेरिमेंट किया उसको इवैल्यूएट करते हैं, फिर फीडबैक जनरेट कराते हैं, एसेस करते हैं अचीवमेंट्स की और लिमिटेशंस देखते हैं। फिर हम प्लानिंग करते हैं, फॉर्मेट करते हैं और मॉडिफाइड अप्रोच जो भी हम लगाते हैं उसको यूज़ करते हैं और फिर अडॉप्ट करते हैं कुछ मॉडिफाइड अप्रोचेस को, फिर उसको रीट्राई करते हैं, फिर दोबारा अडॉप्ट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं अप्रोच को इन द सिस्टम। तो फ्रेंड्स इन द होल प्रोसेस जो टीचर है कॉन्टिन्यूसली एंगेज करता है इन रिफ्लेक्शन, इन एक्शन एज वेल एज इन रिफ्लेक्शन फॉर एक्शन एंड रिसर्च। तो देखिए यहाँ पे एक टीचर का एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप दिखाया गया है जिसमें टीचर एज अ रिसर्चर एंड इनोवेटर, चेंज एजेंट और रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर की तरह वर्क करता है। कॉन्टिन्यूसली रिफ्लेक्ट करता है वो अपने कंटेंट पर, अपने कॉन्टेक्स्ट पर और प्रोसीजर ऑफ क्लासरूम प्रोसेस पर। और टीचर जो है एक इनोवेटर की तरह बिहेव करता है जो डेवलप करता है नई स्ट्रैटेजीज, टेक्निक और मटीरियल फॉर टीचिंग और चेंज करता है एग्जिस्टिंग वन को व्हेन एवर बेटर वंस आर फाउंड। तो टीचर जो है डिपेंडेंट ओनली ऑन ट्रेडिशनल चॉक एंड डस्ट मेथड पे नहीं होता, वो कॉम्बिनेशन ऑफ रेलिवेंट स्ट्रेटेजीज जैसे कि क्वेश्चन आंसर्स हो गया, डिस्कशन हो गया, कोलैबोरेटिव हो गया, ग्रुप वर्क हो गया, रोल प्ले हो गया, विजुअल मीडिया हो गया, इन सबका हेल्प लेकर फील्ड ट्रिप मेथड से कोई और भी मेथड होते हैं जिनका यूज़ करके टीचर लर्निंग को बेटर बना देता है, मीनिंगफुल बना देता है। तो क्लासरूम टीचर जो कंडक्ट करते हैं कुछ इस टाइप की रिसर्चेस को, उसे हम रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर बोलते हैं, जो काफ़ी एग्जाम्पलरी कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं इंस्ट्रक्शनल इंप्रूवमेंट में। तो हाउ एवर वाइल रिसर्च जो इंटीग्रल है टू इनोवेशन, ऑल रिसर्च डू नॉट लीड टू इनोवेशन। तो क्लासरूम में ज़रूरी नहीं है जो भी रिसर्च हो रही हो वो एज एन एक्शन इनोवेशन का काम करेगी। अगला हम देखते हैं टीचर एज एन एक्शन रिसर्चर। देखिए टीचर जो है इसके ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पूरी एक वीडियो बना रखी है एक्शन रिसर्च टॉपिक पर, तो आप वो जाकर भी देख सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो टीचर जो है मस्ट बिकम लीडर्स ऑफ देयर स्कूल्स बाय बीइंग एबल टू आइडेंटिफाई देयर प्रॉब्लम्स एंड लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस फॉर स्कूल इंप्रूवमेंट थ्रू देयर ओन रिसर्च। तो देखिए टीचर इसमें क्या करती है, जो प्रॉब्लम जो भी अराइज होती है उसमें कुछ अपना एक सॉल्यूशन लेकर आती है ताकि वो इंप्रूव कर पाए, तो अपनी एक रिसर्च वहाँ पे लगती है। तो एक्शन रिसर्च होता क्या है, एक रिसर्च है, एक प्रोसेस है थ्रू डिस्कवर्स एंड लर्न थ्रू सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ पर सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जाती है, टीचर को अंडरस्टैंड करना चाहिए एक्शन रिसर्च को कि वो भी एक क्लासरूम टीचिंग का पार्ट है। वो बिल्ड करे ऑन द अंडरस्टैंडिंग जो टीचर इन्फ्लुएंस्ड होती है बाय पर्सनल नॉलेज, ट्रायल एंड एरर, रिफ्लेक्शन ऑन द प्रैक्टिस और कन्वर्सेशन या डायलॉग या जो भी अपने कलीग, स्टूडेंट्स या किसी से भी आप कर सकते हो विद इन द स्कूल सिस्टम। तो एक्शन रिसर्च एक तरह से आइडियल एक्सरसाइज है जिसमें आप प्रोफेशनली डेवलप कर सकते हो खुद को, जो प्रमोट करती है 3 बेसिक एकेडमिक एक्टिविटीज़ और इसमें ऑन दी स्पॉट आप कोई भी सॉल्यूशन जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एकेडमिक एक्टिविटी है वो है कोलैबोरेटिव इंक्वायरी। इसमें क्या स्कूल टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेटर इन्वेस्टिगेट करते हैं एक साथ आकर। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन, इसमें एक कॉन्टिन्यूस थॉट प्रोसेस होता है बाय टीचर और ओन अंडरस्टैंडिंग देयर वेरियस एक्टिविटी और कैसे परफॉर्म करना है क्लासरूम, रिफ्लेक्ट करना है, ये सब डिस्कस होता है। नेक्स्ट डायलॉग, डायलॉग क्या है, एक टीचर जब डिस्कस करती है किसी भी इशू को विद अदर टीचर कलीग या फिर एडमिनिस्ट्रेटर के साथ, तो एक डायलॉग वहाँ पर स्कूल बेस्ड इशू पर जनरेट होता है। एक्शन रिसर्च एक प्रोसेस है जो अलाउ करता है कोलैबोरेटिव एक्शन, रिफ्लेक्शन ऑन एक्टिविटीज़ जो भी स्कूल में की जाती हैं और जनरेट करते हैं डिस्कशन ऑन की इश्यूज ऑफ कंसर्न दैट रिक्वायर टू बी एड्रेस्ड। तो फ्रेंड्स हम देखिए यहाँ पे 3 अप्रोच यूज़ करते हैं मेनली, जिसमें से पहली है इंडिविजुअल टीचर एक्शन रिसर्च, दूसरी है कोलैबोरेटिव एक्शन रिसर्च और तीसरी है स्कूल वाइड एक्शन रिसर्च। तो फर्स्टली जो है इंडिविजुअल एक्शन रिसर्च वो इंडिविजुअली की जाती है, सिंगल क्लासरूम में होती है, इंडिविजुअल टीचर ही मेन फोकस पर रहती है। क्या हो रहा है क्लास में, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक या किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाता है, जैसे टाइम मैनेजमेंट कोई इशू हो उसको देखा जाता है, कैसे इंस्ट्रक्शन जो है आप इंटरेक्शन जो है क्लास में स्टूडेंट्स के साथ बढ़ा सकते हो, कुछ इस टाइप के। नेक्स्ट है कोलैबोरेटिव, कोलैबोरेटिव में एक से ज़्यादा क्लासरूम का यूज़ आप करते हो, लेवल ऑफ फोकस जो है एक से ज़्यादा क्लासरूम होता है, पार्टिसिपेशन या हेड टीचर भी करता है, को टीचर, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर या टीचर जो है विद इन अ डिस्ट्रिक्ट भी आप यहाँ पे ला सकते हो। कुछ इस टाइप के इसमें टॉपिक होते हैं कि कैसे इंप्लीमेंट किया जाए पीयर ट्यूटर को या उनका पॉजिटिव जो बिहेवियर मैनेजमेंट प्लान है उसको कैसे फोकस में लाया जाए। नेक्स्ट और लास्ट है स्कूल वाइड एक्शन रिसर्च, जिसमें स्कूल इंप्रूवमेंट की बात की जाती है, तो होल फैकल्टी जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है। कुछ इस टाइप के टॉपिक की कैसे बच्चों को ऑर्गेनाइज करना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना या फिर रीड करना, ये सब सिखाया जाता है। कैसे लर्नर पार्टिसिपेशन हो बी एंश्योर्ड इन स्कूल असेंबली, तो कैसे रिड्यूस किया जाए जेंडर स्टीरियोटाइप, ये सब यहाँ पे दिखा जाता है। अब क्या है प्री कंडीशंस फॉर टेकिंग अप एक्शन रिसर्च। तो फ्रेंड्स कुछ क्वालिटीज़ हैं फॉर अंडरटेकिंग एन एक्शन रिसर्च, जैसे एक डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सिस्टम ऑफ एजुकेशन की, एक इन डेप्थ विजन होना चाहिए, ऊपर ऊपर से किसी चीज़ को नहीं देखना, इनसाइट होनी चाहिए गुड वे में, क्वेस्ट हो यानी कि खोज कर पाएँ किसी नई नॉलेज की थ्रू सीकिंग सॉल्यूशन टू एग्जिस्टिंग कंसर्न। उसके बाद डिज़ायर हो फॉर इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस, सेल्फ रिफ्लेक्ट एक्टिविटी होनी चाहिए, सेल्फ क्रिटिसिज्म होना चाहिए, सेल्फ एनालिसिस होना चाहिए। रिसोर्सेज जो भी सपोर्ट किए जाते हैं एक्शन रिसर्च के लिए, उसमें देखिए आइडेंटिफाई कौन करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर की, ताकि वो जो है नीड फॉर एक्शन रिसर्च और एस्टैब्लिश कर पाए एक डिजायरेबल मूवमेंट फॉर कंडक्टिंग स्कूल। तो दे कुड बी इन द फॉर्म ऑफ ए स्कूल इंस्पेक्टर या फिर स्कूल प्रिंसिपल, एक सीनियर टीचर या फिर कोई भी एक नया टीचर जो भी इस तरह का विजन रखता हो टू ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन द सोशल या स्कूल सिस्टम। तो एज ए स्कूल प्रिंसिपल और एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो इसमें
इसमें एक मेजर रोल प्ले करते हैं इन आइडेंटिफाइंग सच लीडर्स। तो रोल क्या होता है ऑफ एक्सपीरियंस स्कूल स्टाफ, वो होता है वाइटल होता है एज दे हैव द एबिलिटी टू मीनिंगफुली एक्सटेंड सपोर्ट टू एवरी न्यू इनिशिएटिव। तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऑल एक्सपीरियंस को गैदर किया जाता है और उससे फिर यूज़ में लिया जाता है। टीचर की प्रिपेयरनेस कैसी होती है एक्शन रिसर्च में, तो देखिए टीचर जो है इम्पार्ट करता है क्वालिटी टीचिंग लर्निंग इन देयर स्टूडेंट्स, वो प्रिपेयर करता है खुद को और एज वेल एज स्टूडेंट्स को भी। तो कुछ कंडीशन जो है हमें हमेशा माइंड में रखनी चाहिए कि टीचर को कैसे काफ़ी सारी चीज़ें करनी है। जैसे टीचर का प्राइमरी रोल क्या होता है, टीच करना। उसके बाद कोई भी एडिशनल जो एफर्ट होते हैं वो टीचर्स उसमें लगाती हैं, जिसमें कोई भी इंटरफेरेंस किसी भी टाइप का नहीं होना चाहिए। टीचर जो है मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन जो है एक रेगुलर टीचर एक्टिविटी की तरह यूज़ करती है, क्योंकि कभी भी ऐसे कुछ रिसर्च हो तो बच्चों को मतलब कुछ एक अलग नहीं लगना चाहिए, वो ऐसी रेगुलर रूटीन जो क्लासरूम होती है उसी में होना चाहिए। टीचर को कमिटेड होना चाहिए टू द आइडेंटिफाइड रिसर्च प्रॉब्लम। उसके बाद मेथडोलॉजी जो भी सिलेक्ट करे वो सिंपल हो, रिलायबल हो, ताकि जो है बाद में उससे एक हाइपोथेसिस जनरेट की जा सके। तो फाइंडिंग फ्रॉम आवर रिसर्च शुड फाइंड सस्टेनेबिलिटी, ये होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए इंश्योर करना है टीचर को कि यहाँ पर एक सिस्टमैटिक और ऑब्जेक्टिव इंक्वायरी हो जो इन्फ्लुएंस ना हो बाय प्री कंसीव्ड आइडियाज़ और एक्सपीरियंस। अब देखते हैं क्वालिटी इश्यूज़ कौन कौन से होते हैं एक्शन रिसर्च में। तो स्कूल बेस्ड भी हो सकते हैं, जिसमें क्लासरूम से डाटा से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। दूसरा लर्नर अचीवमेंट इशू भी हो सकते हैं कि कैसे लर्नर को अचीव कराई जाए उनके एकेडमिक और बिहेवियरल गोल्स, कैसे प्रैक्टिस कराई जाए, कैसे पॉजिटिव रिजल्ट जनरेट कराया जाए। उसके बाद होता है क्लासरूम एनवायरमेंट इशू, जिसमें साइज ऑफ क्लासरूम, नंबर ऑफ टीचर्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वेंटिलेशन कैसा, ये सब डिस्कस किया जाता है। फिर होता है टीचर ट्रेनिंग इशू, उनकी प्री सर्विस, इन सर्विस ट्रेनिंग, ये सब देखी जाती है क्या उन्होंने कोई PDT ट्रेनिंग यानी कोर्स, प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग कोर्स किया भी है या नहीं, और उसके बाद वैसी टेक्निक यूज़ हो रही है या नहीं। फिर है क्लासरूम ट्रांजैक्शनल इशू, जिसमें आप TLM से रिलेटेड क्लास को ग्रुप में बांटना, पीयर एक्टिविटी, कुछ इस टाइप के इशूज़ जो हैं जनरेट होते हैं, उसके बारे में बात की जाती है। कम्युनिटी बेस्ड इशू, देखिए कैसे एक स्कूल जो है इन्वॉल्व करता है कम्युनिटी मेंबर्स में इन डेवलपिंग स्कूल डेवलपमेंट प्रॉब्लम या प्लान। उसके बाद कैसे कम्युनिटी मेंबर इन्वॉल्व होता है देमसेल्फ फॉर इंप्रूविंग स्कूल्स, ये सारे इशू। SMC मेंबर्स जो हैं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, वो कितने हैं, कैसे पार्टिसिपेट करें। लास्ट है कंबाइनिंग क्वालिटी इशू, देखिए कैसे आप यूज़ करेंगे सारी इन्फॉर्मेशन जो गैदर की है टू मेक सिग्निफिकेंट डिसीजन रिगार्डिंग स्कूल इंप्रूवमेंट, किस तरह का इवोल्यूशन करेंगे, तो ये सब इसके अंदर आता है। अब जो नेक्स्ट है वो स्टेप्स इन्वॉल्व इन एन एक्शन रिसर्च। फ्रेंड्स इस वीडियो में हम एक्शन रिसर्च को बिल्कुल बेसिक तरीके से देख रहे हैं, अगर आपको इसको फुल देखना है तो आप वीडियो को जरूर देखें। देखिए काफ़ी सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम को, बिगिन करना टू फॉर्मुलेट क्वेश्चन की फॉर विच वी आर लुकिंग फॉर सोल्यूशन। तो आइडेंटिफाई करेंगे हम इश्यूज़ को कि इशू है क्या, किस तरह का, क्यों जनरेट हुआ। उसके बाद स्टेप 2 जो है वो हम रेफरेंस वर्क करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो क्यों हो रही है, कैसे एड्रेस की जा रही है। फर्दर हम काफ़ी सारे रेफरेंस मटेरियल का यूज़ करेंगे, बुक्स, जर्नल वगैरह का। उसके बाद एक्शन रिसर्च जो है हमें इस काम को करने के लिए काफ़ी सारी फ्लेक्सिबिलिटी जो है प्रोवाइड करता है। स्टेप 3 में हम ये देखेंगे कि इनिशिएट कैसे करना है एक्शन को। हम जब रेफरेंस वर्क हेल्प ले लेंगे, डिस्कस करेंगे, एक्सचेंज करेंगे आइडियाज़ को, तो हम काफ़ी सारे नए नए आइडियाज़ माइंड में लेकर आएंगे, तो जिससे हम चेंज कर सकते हैं, ट्राई आउट कर सकते हैं कि कौन सा बेस्ट जो है अप्रोप्रिएट मेथड हम यहाँ पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ डेटा, देखिए इसमें काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं डाटा कलेक्शन मेथड में। इसमें हम डिज़ाइन कर सकते हैं क्वेश्चन शेड्यूल्स फॉर इंटरव्यू, वर्कआउट कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन फॉर्मेट को लाने के लिए, डेवलप कर सकते हैं फॉर्मेट्स फॉर रिकॉर्डिंग वेरियस फोकस ग्रुप सेशंस और सिंपल डिस्कशन, और कोई भी इवैल्यूएशन मेथड जैसे कि केस स्टडी हो गया। फिर स्टेप 5 में हम इवैल्यूएट करेंगे और एनालिसिस करेंगे। इवैल्यूएशन हम बेस्ट वे में कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स का। फिर हम ड्राइंग करेंगे फाइंडिंग्स, यानी कि हम फाइंड आउट करेंगे कि सॉल्यूशन ने इंप्रूव किया है भी या नहीं किया, या फिर हम कैसे अमेंड कर सकते हैं हमारी प्रीवियस प्रैक्टिस को। अगर हमें कोई और मेथड लगाना है तो वो भी हम कैसे लगा सकते हैं। स्टेप 7 है डॉक्यूमेंट्स करेंगे आवर फाइंडिंग्स। देखिए हमारा जो एक्शन रिसर्च है वो एक साइक्लिक प्रोसेस है, कैसे हम उसको शेयर करेंगे, कैसे इंश्योर करेंगे कि हमने जो डॉक्यूमेंट किया है हर स्टेप को या नहीं। एक फुल फ्लेज स्टडी रिपोर्ट होती है यहाँ पे जो हम डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल को भेजते हैं और उसके बाद हमारा फीडबैक लेते हैं। देखिए फॉर्मेट फॉर डॉक्यूमेंटिंग योर एक्शन रिसर्च में हम क्या करेंगे, एक फॉर्मेट है सबसे पहले जिसमें हम इंट्रोडक्शन बताएंगे कि टॉपिक कौन सा है रिसर्च का, रीज़न क्या है इसको रिसर्च करने का, बैकग्राउंड हमने कौन सा एरिया ऑफ रिसर्च लिया है, कैसे हम इसके बारे में सोचते हैं, क्या हम इंप्रूव करने वाले हैं। फिर उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो हम मेन चीज़ें यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एज रखने वाले हैं, इलेबोरेट करेंगे स्कूल का कॉन्टेक्स्ट। हम देखेंगे कि हम क्या चाहते हैं, डिस्क्राइब करेंगे उसको कि हमने इसे आइडेंटिफाई क्यों किया इस पर्टिकुलर टॉपिक को। रिसर्च अप्रोच हम कौन सी लगाएंगे, मॉडल हम कौन सा यूज़ करेंगे। फिर सैम्पल एंड मेथडोलॉजी, इसमें हम देखेंगे एक सिंपल नोट प्रोवाइड करेंगे ऑन रिसर्च सैम्पल, वाई द सैम्पल इज ऑफ कंसर्न टू यू, मेंशन करेंगे कुछ टाइप्स ऑफ डाटा कलेक्शन टेक्निक को, हु आर द पर्सन जो इन्वॉल्व होते हैं एट द टाइम ऑफ एनालिसिस। फिर उसके बाद फाइंडिंग करेंगे, डिस्कस करेंगे कि हमारी जो फाइंडिंग इन टर्म्स ऑफ रिसर्च क्वेश्चन कैसी हैं। लास्ट में हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, कंक्लूजन ऑन द फाइंडिंग, रिफ्लेक्ट करेंगे कैसे फाइंडिंग हमारी कंट्रीब्यूट करिए टू ए चेंज इन द एजुकेशनल प्रैक्टिस, और उसके बाद कंसीडर करेंगे कि हमारी फाइंडिंग कैसे इन्फ्लुएंस करी है नेक्स्ट साइकिल ऑफ एक्शन रिसर्च। तो फ्रेंड्स उसके बाद लेटेस्ट सम अप है, तो ये वीडियो यहाँ पे फिनिश हो चुकी है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चल देन बाय बाय एंड टेक केयर।